एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज मैं आप सबके लिए पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नॉट साइंड या रेटिफाइड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चाइना। तो बताइए फटाफट इसका आंसर। कौन सी ऐसी कंट्री थी नॉट साइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? बताइए फटाफट इसका आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री थी जिसने साइन नहीं किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। आजकल असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक असर्शन रीज़न क्वेश्चन, ये आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लें। तो असर्शन है, सोलर पॉन्ड स्टोर सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और रीज़न दिया गया है, सोलर पॉन्ड कंटेन वाटर विथ डेफिनेट ग्रेडियंट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए और आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि सोलर पॉन्ड स्टोर सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ई हीट एंड सोलर पॉन्ड कंटेन वाटर विथ डिफिनेट ग्रेडियंट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स द मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल इमिशन millions ton per year is more compared to that from natural source? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन या ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्स इन टर्म ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स, ऑप्शन सी ड्राई वुड या ऑप्शन डी ग्रीन वुड। तो हमें इसमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए सी बी डी, सेकेंड है डी सी बी ए, थर्ड है डी बी सी ए और फोर्थ है डी सी ए बी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, डी सी बी ए। डी यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना, हीट ऑफ कंबशन। ग्रीन वुड क्या आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर आ जाएगा हमारा ड्राई वुड, फिर नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्या, मीथेन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड, डी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आश्वासन दिया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन रिवर इज यूजुअली वर्स इन नॉट समर मंथ्स। रीज़न है, हायर वाटर टेम्परेचर एग्जैजर्बेट ऑक्सीजन डिप्लीशन। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट या ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है, डीजल व्हीकल्स इमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स। स्टेटमेंट सेकेंड है, द डीजल इंजन रन विथ रिच मिक्सचर्स हैविंग हाई एयर टू फ्यूल रेशियो। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। और ऑप्शन डी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी और पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनके रिवीजन करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पर करा रखे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो आप लोग चाहें तो रिवीजन के लिए उनको चेक कर सकते हैं एक बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है, बट हमारा जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो गलत है। यानी डीजल व्हीकल इमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। और डीजल इंजन रन विच रिच मिक्सचर हैविंग हाई एयर टू फ्यूल रेशियो, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, two sound of same intensity but different frequency characteristics may appear to be of different loudness. Statement second है, the response of human ear to noise of different frequencies is not uniform. चूज करना है करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। और ऑप्शन डी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट में आंसर किया करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। यानी हमारे टू साउंड ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स में अपीयर टू बी डिफरेंट लाउडनेस। और स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन ईयर टू नॉइज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज नॉट यूनिफॉर्म। तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स ही क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन है। असर्शन दिया गया, इट इज़ क्रूशियल टू सस्टेन हिमालयन इकोसिस्टम। रीजन है, हिमालयन इकोसिस्टम इज होम टू अ नंबर ऑफ इंडिजिनस ट्राइब्स। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन दिया गया, लेक्स आर कंसीडर टू बी मोर सस्पेक्टिबल टू पॉल्यूशन देन रिवर। रीजन है, वाटर एंड लेक्स मे टेक डिकेड्स टू बी रिप्लेस्ड। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। और ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेक्स आर कंसिडर्ड आर टू बी मोर सस्पेक्टेबल टू पॉल्यूशन देन रिवर। ये हमारा क्या है, सही है। वाटर एंड लेक्स में टेक डिकेड्स टू बी रिप्लेस्ड। और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज आर द मेन कार्बन सिंक एंड एब्जॉर्ब अप टू हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन है फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ग्लेशियर्स, ऑप्शन सी ओशियंस, या ऑप्शन डी डेजर्ट्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जो मेन क्या है, कार्बन सिंक एंड एब्जॉर्ब ऑफ द हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड? फटाफट इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द एनर्जी इन अ फूड चेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम? ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी सन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो एनर्जी मिलती है फूड चेन, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन? ऑप्शन ए ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, ऑप्शन बी हार्बीवोरस, ऑप्शन सी कार्निवोरस, या ऑप्शन डी डीकम्पोजर्स। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, डीकम्पोजर्स तो होगा नहीं, तो सबसे पहले तो ऑप्शन डी चला गया। अब पूछा क्या गया, कंसिडर्ड इज प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन, कौन है फूड चेन का जो प्रोड्यूसर्स है वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए स्नो लेपर्ड, ऑप्शन बी गंगेज डॉल्फिन, ऑप्शन सी सी टर्टल, या ऑप्शन डी व्हेल। बताइए गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया है नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया में, तो वो कौन सा है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगेज डॉल्फिन। उसको क्या बोला गया है कि ये क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन अ इकोसिस्टम इज कॉल्ड? जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, उनको क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन ए बायोमी, ऑप्शन बी बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन सी प्लांट्स, या ऑप्शन डी बायोमास। टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन अ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी पिरामिड इज? एनर्जी पिरामिड क्या है? ऑप्शन ए ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, या ऑप्शन सी समटाइम डायगोनल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए एनर्जी पिरामिड इज? तो इसका सही आंसर क्या है, ऑलवेज इन्वर्टेड। जो हमारी एनर्जी पिरामिड होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें।